हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा की सच्ची घटनाओं के बारे में। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो टाइम ट्रेवल के बारे में सुना ही होगा। बहुत से लोग इसे असंभव मानते हैं और कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल संभव है? और यदि वह वास्तव में संभव है तो आप समय के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे? अगर कोई टाइम ट्रेवल को सच मानता है तो क्यों? इसके सच होने का क्या सबूत है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दें। दरअसल इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रेवल के सच होने की ओर इशारा करती है। आइए जानते हैं उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। नंबर 1, सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुँचे। अपने शहर पहुँचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। नंबर 2, 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चिंग के सांगसी मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाओं से जोड़ते हैं। नंबर 3, रुडोल्फ फेंच की टाइम ट्रेवल की घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी, जिसे देखकर आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए, तभी एक तेजी से आती टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंच नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीज़ें मिली जो पुराने ज़माने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की।
और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती हैं कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं, जो 29 साल की उम्र में 1976 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती हैं कि जब रुडोल्फ फेंज एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। नंबर 4, 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बता रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ता ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गई और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता है। आप भी इस फोटो को देखेंगे तब आपको उसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफ़ी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं सदी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफ़ी साधारण था और उस समय किसी भी हॉल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नज़र रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर विचारवंत और शोधकर्ता में बहस का केंद्र बना हुआ है कि क्या यह छवि तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है या इसे केवल कालानुक्रमिक के रूप में गलत किया जा रहा है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 5, एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुराना मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर आज के एडिडास के जूते की तरह 3 सफ़ेद स्ट्रिप थीं। इसलिए इस महिला को समय यात्री यानी कि टाइम ट्रैवलर कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आए होंगे। क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश यहाँ आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। नंबर 6, चैपलिन टाइम ट्रैवलर। साल 2010 में जॉर्ज क्लॉर्क नाम के एक व्यक्ति ने चैपलिन टाइम ट्रैवलर नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। देखते ही देखते ये वीडियो विश्व भर में वायरल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस वीडियो में जो क्लिप थी 1928 में शूट की गई थी। वहीं इसमें एक महिला को मोबाइल फ़ोन पर बात करते देखा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे पहले मोबाइल फ़ोन 1973 में बनाया गया था। बनाने वाली कंपनी का नाम मोटोरोला था। इस घटना के बाद इस महिला को टाइम ट्रैवलर माना गया, हालांकि अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 7, भविष्य से आया व्यक्ति। 2000 के दौरान जॉन ट्यूटर काफ़ी चर्चा में रहा। इस व्यक्ति ने खुद को भविष्य से आया हुआ बताया। इस व्यक्ति ने जो बात कही वो सुनकर सभी सकते में पड़ गए। जॉन ने बताया कि वो 2036 से आया है और उसे खास मिलिट्री मिशन के लिए 2000 में भेजा गया है। इसने कुछ भविष्यवाणी भी की थी, जैसे विश्व युद्ध तीसरा, और कुछ बातों को सटीक भी बताया। लेकिन धीरे धीरे उसकी कई बातों में सच्चाई न होने के कारण उसकी लोकप्रियता कम हुई। हालांकि अगर ऐसा होता तो उसे टाइम ट्रैवल माना जा सकता था। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।